लड़ाई लड़ना होगा, नहीं तो यह सरकार जो है बिहार सरकार आपके हित में नहीं काम कर रहे हैं, प्रशासन को भी अलॉट नहीं कर रहा है। आए दिन ये घटना हो रहा है, यह प्रशासन के कहीं ना कहीं सरकार के कमी है, जिसके चलते हो सकता है हमको जो सभी लोग मिल करके उनको बोल दिए हैं, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। हाँ, हाँ, यानी बाहरी दबाव जा रहा है थाना बहुत प्रभारी के बहुत, पास। हाँ, बहुत बड़ा दबाव उनको पर पड़ रहा है, इसलिए और आए दिन पूरे बिहार में शेड्यूल कास्ट के चमार भाइयों के साथ इतना अत्याचार, आए दिन हत्या। अभी सिवान के मैं तत्काल ही के घटना बता रहा हूं कि आपको सरारी आपको पूरी जानकारी बताएंगे, जो कि वही जमीनी विवाद को लेकर एक दलित युवक को, 16 वर्षीय युवक को अपहरण करके अब कुछ दूर ले जाकर फेंक दिया जाता है, बोरी में कसकर नहर में। इसी बीच बात करने के लिए पीड़ित देखिए, हम लोग यहाँ आए, पीड़ित परिवार से बात किए। सबसे पहले परिवार के साथ मेरा संवेदना है, इस तरह के घटना हुआ है। मैं अपने पार्टी के तरफ से, जिला के तरफ से दुख व्यक्त करते हुए और पीड़ित परिवार से मैं जाना कि क्या क्या स्थिति अभी है, तो ये लोग बताए कि एफआईआर, तो हम थाना प्रभारी महोदय जी से या भगवानपुर के थाना प्रभारी जी से बात किए, तो वो बोले कि नहीं, एफआईआर पहले जो अपहरण के लिए दिया गया था उसी में अनुसंधान करके एफआईआर जुट जाएगा 302 के तहत, और निश्चित ही न्याय मिलेगा पीड़ित परिवार को। तो हम लोगों के वो आश्वासन दिए हैं थाना प्रभारी। और आपके मैं मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी सिवान जिला इस पर चुप बैठने वाले नहीं है। थाना के भी घेराव करेंगे और डीएसपी महाराजगंज से भी मांग करते हैं आपके मीडिया चैनल के द्वारा कि पीड़ित परिवार को तत्काल न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो यहाँ दलित समाज के लोग थाना के भी घेराव करेंगे और महाराजगंज डीएसपी साहब के भी ऑफिस को घेराव किया जाएगा। दलित पीड़ित शोषित लोगों पर काफी आए दिन अत्याचार होते जा रहा है। जैसे कि अभी छपरा जिले के जनता बाजार में भी एक वृद्ध महिला को भी बांध कर पीटा गया और यहाँ पे भी हत्या कर दिया गया जमीनी विवाद में। कि कब तक बहुजन समाज के लोग और दलित समाज के लोग खास करके अत्याचार सहते रहेंगे? देखिए, आप जो क्वेश्चन किए हैं ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कथित बहुजन समाज के मुख्यमंत्री लोग 33 साल से बिहार में है और कहने के लिए बहुजन के ही सरकार अभी चल रहा है बिहार में, और आए दिन पूरे बिहार में शेड्यूल कास्ट के चमार भाइयों के साथ इतना अत्याचार, आए दिन हत्या। अभी सिवान के मैं तत्काल ही के घटना बता रहा हूं कि आपको सरारी लधी में राजू राम का हत्या कर दिया गया। उसके बाद तरवारा दीनदयालपुर में उपेंद्र राम का हत्या कर दिया गया है। अभी आपको जहां पहुंचे हैं ये हत्या आप लोग के तत्काल के ही है। तो ये देखिए, पूरे सिवान में नहीं पूरे बिहार में आए दिन शेड्यूल कास्ट के चमार भाइयों के, दलित के साथ आए दिन अत्याचार, हत्या, रेप, तमाम घटनाएं हो रहा है। यह सरकार चुप्पी साधी है और हमारे लोगों के यह सरकार जब चुनाव आता है तो ठगने के काम करता है और ठग कर वोट लेकर वही लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं जो दलितों के हितैषी बनते हैं। और आए दिन जब घटना हो रहा है तो एक भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज तक नहीं आता है दलित के पक्ष में। यह सबसे शर्मनाक घटना होगा। यह हमारे लोगों के आह्वान करते हैं यहाँ के भगवानपुर से कि आप लोग तैयार होइए, इस आंदोलन के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि आए दिन जो जो घटना हो रहा है आपके साथ, आपको अपने आंदोलन के अपने माध्यम से लड़ाई लड़ना होगा, नहीं तो यह सरकार जो है बिहार सरकार आपके हित में नहीं काम कर रहे हैं, प्रशासन को भी अलॉट नहीं कर रहा है। आए दिन ये घटना हो रहा है, यह प्रशासन के कहीं ना कहीं सरकार के कमी है, जिसके चलते यह आए दिन इस तरह के घटना देखने को मिलता है। क्योंकि एक घटना पर अगर प्रशासन सरकार अगर अलर्ट हो जाता और उस पर उचित कानूनी कार्रवाई हो जाता तो फिर दूसरे अपराधियों को मन नहीं पनकता कि ऐसे घटना दोबारा किया जाए। क्या मांग कीजिएगा सरकार से?
सरकार से और प्रशासन से मैं यही मांग करता हूं कि जो आए दिन दलितों के साथ अत्याचार हत्या हो रहा है, यहाँ भगवानपुर में जो हत्या हुआ है, पीड़ित परिवार को तत्काल न्याय मिलना चाहिए और 50 लाख सरकार से मुआवजा का हम मांग करते हैं। नहीं तो दलित हितैषी झूठों के यह सरकार है, यह सरकार के भी चेतावनी है आपको मीडिया के माध्यम से कि अगर आप मुआवजा नहीं देते हैं तो दलित के वोट मांगने का आप हकदार नहीं है। इसलिए कि आए दिन जब दलितों का हत्या हो रहा है, इस पर आप चुप्पी साधे रहते हैं। इसलिए दलितों का हत्या पर मुआवजा भी देना होगा और उचित कानूनी कार्रवाई के तहत दोषियों के फांसी के सजाए हम मांग करते हैं आपके। सबसे पहले मैं आप लोगों को मीडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ताकि आप लोग इस आम जनता की आवाज पूरे आवाम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संजय बौद्ध, जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी सिवान। सर क्या कहिएगा, दलित युवक 16 वर्ष के युवक हैं, जमीनी विवाद में उनका अपहरण किया जाता है, उसके बाद दूर ले जाकर फेंक दिया जाता है हत्या करके। इसके बारे में सबसे पहले तो हम प्रशासन से यहाँ बात भी हुआ दरोगा जी से, और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इसमें आरोपित है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी फांसी की सजा का मांग करते हैं हम। साथ ही साथ परिवार को 50 लाख मुआवजा के साथ साथ उन्हें कड़ी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया जाए। और ये घटना जो होती है इसको जितना निंदा की जाए बहुत कम है। पुलिस प्रशासन में कोई स्टाफ आई रहा है मिले? जी ना, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया अभी? उसी दिन जिस दिन बूढ़ी आया था उसी दिन वो लोग आए थे। हाँ। इसके कोई बाद अभी ना, छानबीन करने के लिए कोई नहीं आया, कोई नहीं। रोज बोलते हैं जाएंगे शाम को, हो सकता है हमको जो सभी लोग मिल करके उनको बोल दिए हैं, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। हाँ, यानी बाहरी दबाव जा रहा है बहुत हाँ, बहुत बड़ा दबाव उनको पड़ रहा है, इसलिए हम लोग इधर उधर पुला करके आपने चुपचाप गोल गोल घुमा रहे हैं। हाँ, गोल गोल घुमा रहे हैं। जाएंगे आएंगे, जब पूछते हैं तो बोलते हैं ये मीटिंग में गया, वो मीटिंग में गया, कल आएंगे कल आएंगे कल आएंगे, ऐसा ही करके डेली हमको हम भरमा देते हैं। देखिए वही मृतक के बाप है, पिता है, उनके साफ साफ कहना है कि हमको लगता है कि मेरा केस दबाया जा रहा है, कोई प्रेशर ऊपर से दे रहा है। थाना प्रभारी सहमे हुए हैं, लग रहा है कि कोई बढ़िया अधिकारी, कोई नेता उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं जो एफआईआर ना हो, और जो अपराधी हैं वो खुले भी घूम रहे हैं। अपराधी वो खुला घूमा था ना, बिल्कुल लोग के घूम रहे हैं सब, कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। देख लीजिए पूरे दलित बस्ती के लोग हैं और सब लोग मौन हैं, दुखी हैं, भावुक हैं कि अभी तक कानूनी कार्रवाई चालू नहीं हुआ। आखिर ये लोग कब तक डरे सहमे रहेंगे।